नमस्कार, मैं संतोष कुमार शार्दुल। आज मैं बंगाल फाइल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो रिलीज होने के पहले ही विवादों के घेरे में आ गई। उसको आना ही था, वो समान बात है। जब केरला स्टोरी को ममता बनर्जी बैन कर दी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बैन ही है, तो बंगाल फाइल्स को कैसे वो स्वीकार करती। और सबसे दुखद बात है कि वो उसके नीति निर्माताओं पे भी केस कर दी, निर्देशक, क्योंकि वो सच को छिपाना चाहती है कि आज जो बंगाल में हो रहा है, वो जो कर रही है, वो छिपा रहा है मुख्य धारा से, देश से, समाज से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो कश्मीर से भी बदतर स्थिति अब बंगाल का हो गया है। और 1947 में जो भारत विभाजन हुआ, अगर इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो मालूम चलेगा कि सबसे पहले अगर विभाजन का अगर मुख्य कारण था तो वो बंगाल था, जहां पे मुस्लिम लीग का सरकार थी। और वहीं से डायरेक्ट एक्शन डे का आरंभ जिन्ना द्वारा किया गया, और जिसके फलस्वरूप मजबूर होके या जैसे भी बोले समझौतावादी होके भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। तो ये अतीत का बात है कि भारत के विभाजन हो या विध्वंस का मुख्य आरंभ अगर कहीं से अगर है तो वो बंगाल ही है। और आज भी हमें ये लग रहा है कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसपे शासन व्यवस्था का कोई नियंत्रण नहीं है, और वो बंगाल है जहां रोहिंग्या या पूरा बाहरी, जिन्हें आप जिहादी बोलिए, उनका पूरा नियंत्रण हो चुका है। शासन व्यवस्था एक पैरेलल सरकार है, नाम मात्र का बंगाल केवल भारत से जुड़ा हुआ है, वहां उनका समानांतर सरकार चलता है और इस विषय पे कोई बात करने के लिए नहीं। और ये विधानसभा चुनाव में देखिए कैसे भाजपा के हारते ही उनके कार्यकर्ताओं पे जोर जुल्म हुआ, मार काट, हत्या, बलात्कार सब हुआ। और सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इसका विरोध करने के बजाय भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को भगवान भरोसे छोड़ के बंगाल से भाग गए, जिसका दुष्परिणाम केवल बंगाल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के भाजपा समर्थकों पे के मनोबल पर पड़ा। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी के साथ साथ जो केंद्रीय सत्ता के में जो रहा, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो लोग भी जिम्मेवार हैं। आज जो विभाजनकारी शक्तियां इतनी मजबूती पा रही हैं, ममता बनर्जी का खुला एजेंडा है। वो वैसे ही सत्ता के लिए वो समझौता कर रही हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो वो उनका एजेंडा है। लेकिन उसे रोकने की जिम्मेवारी किनकी थी? जो केंद्रीय सत्ता में थे, जो वो अन्य राजनीतिक दल थे। लेकिन वो इतने ममता बनर्जी के इससे भयभीत हैं कि वो लोग अब संघर्ष करने लायक नहीं। जो संघर्ष करने वाला है उसको कोई समर्थन नहीं दे रहा है, अन्य राजनीतिक दलों को।